कि हम जिस राह पे चले होते हैं, कुछ अच्छा करने की राह पे चले होते हैं, तो हमारे कुछ करीबी लोग ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। अगर वो फोन उठाती हैं तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हर्षा मुझसे बात करे। उसके 2 नंबर मेरे पास सेव है, जिस नंबर से फोन उठा लें। इवन मैं घर की फोटो है, मेरे घर की फोटो मेरे पास। अब मैं कह तो रहा हूँ, मेरी बहुत क्लोज दोस्त थी, मेरे अच्छे संबंध थे, हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ आपने कुछ ऐसा नहीं देख लिया भाई कोई एमएमएस आ गया हो, कुछ ऐसा आ गया हो। मेरी क्लोज तस्वीरें थी, अच्छी तस्वीरें हैं। और मैं तो, और ये पवित्रता की निशानी है कि घर में रहने के बाद भी ऐसी तस्वीर ले रहे हैं। उसके अलावा ना मेरे मोबाइल में कुछ ऐसा है, ना उसके मोबाइल में कुछ ऐसा होगा। जब लोग आपको साध्वी रूप में देख रहे हैं, आपके चरण छू रहे हैं, उसके बाद में आप जाके फिल्म में। प्रयागराज महाकुंभ में सुंदर साध्वी के तौर पर वायरल हुई हर्षा रिछारिया इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। हर्षा रिछारिया दरअसल पुलिस थाने पहुंच गई और वहां पर अपने खिलाफ, जो उनके खिलाफ मुहिम चल रही है, तमाम वीडियोस, फेक वीडियोस हैं, उसको लेकर के उन्होंने थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। 55 ऐसे अकाउंट की लिस्ट उन्होंने पुलिस को सौंपी है, जिसमें उनके खिलाफ उन्होंने कहा है कि फेक वीडियोस, डीप फेक वीडियोस, एआई वीडियोस उनकी छवि को धूमिल करने के लिए चलाए जा रहे हैं। अब हर्षा रिछारिया ये आरोप किन पर लगा रही हैं, ये नाम किन पर आ रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हर्षा रिछारिया के बेहद करीबी दोस्त दीपक सारस्वत हमारे साथ हैं। तो दीपक जी, बीते कई दिनों से पूरे कुंभ के दौरान हर्षा रिछारिया चर्चा में रही और अब हर्षा रिछारिया ने न सिर्फ पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई है, बल्कि उन्होंने अपने खिलाफ जो साजिश चल रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी और ऐसे लोगों के नाम एक लिस्ट में लिख करके जाऊंगी। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उन दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना एक बहुत बड़ा एक मुहिम भी होगी और एक सबक भी होगा, ताकि बाकी लोगों को ये हरास न कर सके। और ये बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ हर्षा ही नहीं, न कितनी महिलाएं। आज भारत देश बात करता है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को सम्मान देने की। तो मेरा मानना यह है कि जितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों की पब्लिसिटी से जलते हैं या उनके नाम को यूज करके अपनी वाहवाही चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनको सलाखों के पीछे होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे हर्षा रिछारिया जिस तरीके से वो कह रही हैं कि लोगों के नाम दूंगी, लिस्ट में दूंगी, आप उनके करीबी दोस्त रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कौन लोग हो सकते हैं, क्या है, किन लोगों के बारे में वो जिक्र कर रही हैं? देखिए, डिजिटली तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई इसमें दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन भी नहीं होता। नहीं, उन्होंने बोला है ना, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, बस नाम उजागर नहीं अभी कर रही हूं। जानती होंगी। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस राह पे चले होते हैं, कुछ अच्छा करने की राह पे चले होते हैं, तो हमारे कुछ करीबी लोग ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, जो हमें सामने से ना बताकर पीठ पीछे वार करते हैं। और ये पीठ पीछे वार करना यानी कि डिजिटली प्रहार करना होता है। और डिजिटली एक इंसान 10-10 आईडी बना के, फेक आईडी से कमेंट कर सकता है, वीडियोस बना सकता है। तो मुझे लग रहा है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हर्षा ही नहीं, एक लड़की की अस्मिता का सवाल है, ये किसी के सम्मान की बात है। तो हम, जाहिर सी बात है, जिस देश में महिला के सम्मान के लिए इतना कुछ जंग लड़ी गई है, सदियों से लड़ी गई है, उस देश में एक न्यायपूर्ण महिला जो है कि अच्छे कर्म कर रही है, बढ़िया अपने जीवन जी रही है, उसके प्रति अगर सम्मान नहीं मिला तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी हम सभी के लिए। कुंभ के दौरान दीपक, आपके भी कई वीडियो वायरल रहे, आपने भी हर्षा के खिलाफ कई सारी चीजें कही, बेशक धर्म, पाखंड, तमाम मुद्दों पर आप बोलते रहे। कहीं उस लिस्ट में ऐसा तो नहीं कि आपका नाम भी जुड़ा हुआ हो? मेरी लड़ाई हर्षा से है ही नहीं, सबको जग जाहिर है। मेरी लड़ाई हर्षा से नहीं है, मेरी लड़ाई पाखंड से है। मेरी लड़ाई उन मुद्दों पर है जहां पर धर्म को बदनाम किया जा रहा है। उस चोला पहनने के अप्राकृतिक तरीके से जो इंसान ने धारण किया है, अपना धर्म का प्रचार किया है, उस तरीके से लड़ाई है मेरी। हर्षा से मेरा कोई वैर नहीं है। मैंने पहले भी आपके ही शो में मैंने कहा था कि मुझे हर्षा आज भी मिलेगी, आज भी मैं अच्छे से मिलूंगा। और रही बात हर्षा के लिए जो मुसीबत बनेगा, मैं उसके खिलाफ भी खड़ा होऊंगा, क्योंकि हर्षा ना मेरी एक दोस्त है, बल्कि एक नारी भी है, स्त्री भी है, जिसके सम्मान में हम जैसे सभी को खड़ा होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है उसके आगे का स्टेप क्या हो सकता है, या आप उसमें किस तरीके से उसकी मुहिम में शामिल हो सकते हैं? मैं तो देखो, ये पूरा साइबर क्राइम का मैटर है, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि, और मुख्यमंत्री साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे जो लोग जो हर्षा जैसी लड़कियों को बदनाम करने के लिए पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। मेरी हर्षा से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, मेरी मां से भी उसके बात हुई, बहुत प्यार से बात हुई। मेरी लड़ाई सिर्फ पाखंड से है, ढोंग से है, मेरी लड़ाई सनातन के अपमान से है। मेरी लड़ाई हर्षा से कभी हो ही नहीं सकती। हर्षा मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, आज भी बहुत अच्छे संबंध बन जाएंगे अगर वो बात करना चाहेंगी तो, क्योंकि कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं आया कभी। कुंभ के दौरान जब हमारी आपकी बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था कि हर्षा को फोन लगाने की कोशिश की थी आपने। हाँ। फोन उठा नहीं, या किसी ने उठाया, बात नहीं कराई। हाँ। अब हर्षा से बात करने की कोशिश की आपने? नहीं, मैंने की नहीं। देखिए, फोन ना उठाना कोई नाराजगी नहीं होती, मैं भी फोन नहीं उठा पाता हूँ बहुतों के। हो सकता है कल मुझे फोन करे, मैं ना उठा पाऊं, मैं आपके शो में बिजी हूं, मुझे फोन आ रहा हो, क्या पता। तो फोन उठाना, इससे कोई संबंध नहीं है नाराजगी का, दुश्मनी का। इससे हर्षा मेरे दोस्त हैं, आज भी हैं। मैंने सिर्फ अपने आप को ये बताने की कोशिश की कि भाई, जिस प्रकार से आप कृत्य कर रही हो, भगवा पहन के, जिस प्रकार से आप लोगों के सामने अपने आप को साध्वी बताया था, पहले बाद में नकार दिया आपने, उस चीज से थोड़ा परहेज करें, उस चीज को थोड़ा सनातन से ना जोड़ें, क्योंकि आपकी पब्लिसिटी और आपका व्यवहार
ये तय करेगा कि लाखों लोग जो आपको अनुसरण कर रहे हैं वो लोग इसको किस तरह से लेते हैं कि धर्म के प्रति जागरूक होंगे या धर्म को पाखंड के रूप में दिखाएंगे। अगर वो पाखंड के रूप में आपको धर्म को दिखाना चाहेंगे तो सनातन की संस्कृति का बदनाम है, हमारी परंपराओं का अपमान है। तो इससे बचने के लिए मैंने थोड़ी मुहिम चलाई कि हर्षा ये ना करे, और हर्षा ही ना करे, कोई भी ना करे। जैसे IIT बाबा ने भी काफी बवाल मचाया, जैसे कि आपने देखा होगा ये और भी आई जो पाखंड का चोला पहन के अपने आप को धर्म के लिए वो बात कर रहे थे कि हम भाई ज्ञानी हैं, महामंडलेश्वर की उपाधि लेके बैठ गई मैडम, ठीक है, ममता जी। तो मेरा उनसे रोष है। लेकिन आपकी तो दोस्त थी ना, आप उनको चाहते तो पर्सनल मैसेज डाल सकते थे। आप मीडिया के सामने आए और उनके खिलाफ बोले तो उन्हें लगा कि आप उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल कर रहे हो। नहीं, तो हो सकता है वो आपसे भी नाराजगी ले गई हो, आपसे भी बैर ले गई हो। नाराजगी देखो कोई भी ले सकता है। मेरे माँ बाप भी नाराजगी लेके बैठे हैं इस बात पे कि तुमने लड़की के लिए सवाल कैसे उठा दिया। मैं क्यों ना उठाऊं भाई, ये मेरी आस्था का अपमान है, मेरी संस्कृति का अपमान है। अगर मेरी संस्कृति के लिए, भारत मेरी माँ है, सनातन मेरी माँ है, अगर इसके लिए कोई बदनामी करेगा या इसके लिए कुछ अपशब्द बोलेगा या अपने आप को ढोंग तरीके से प्रस्तुत करेगा तो भाई क्यों नहीं नाराज होगा उसका बेटा। तो जाहिर सी बात है हर्षा से मेरी कभी दुश्मनी रही नहीं ना, हर्षा के लिए कुछ बोला है। और हर्षा, और मुझे लगता है 55 लोगों की लिस्ट में ऐसा कुछ मेरा नाम उसमें जिक्र किया होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ बोला नहीं या कोई पोस्ट नहीं डाला। कुछ मीम बने मेरे उसके ऊपर में जो लोगों ने डाले होंगे, पर उससे मेरा कोई लेना देना तो है नहीं, कोई कुछ भी डाल सकता है। पर बिल्कुल अगर हर्षा जिस दिन मुझे बोलेगी कि ये लड़का है, इसने मुझे परेशान किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसको हानि पहुंचाऊंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ FIR करवाऊंगा, उसको जेल के सलाखों की। तो ये आप धमकी भी दे रहे हैं उनको? मैं तो ऑन कैमरा धमकी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, हर्षा के जो निंदक हैं, हर्षा के जो हरास करने वाले लोग हैं, उनको धमकी दे रहा हूं कि हर्षा जिस दिन बोल देगी कि ये मुझे परेशान कर रहा है, तो उस दिन दीपक खड़ा होगा सबसे पहले लिस्ट में उन लोगों को जेल। तो बोल तो रही है, वो तो इंस्टाग्राम पे एक बाकायदा वीडियो बनाया है और उसमें बोला है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब इस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं, सार्वजनिक करती हैं इन नामों को कि ये लोग हैं जिन्होंने मुझे परेशान किया। अभी बात करने की कोशिश करिए ना कि एक बार कि भाई 55 लोगों की लिस्ट दी है, इस लिस्ट में कौन परेशान कर रहा है? दोस्त है आपकी? तो मैं बिल्कुल चाहूंगा, दोस्त के काम नहीं आया तो किस बात का दोस्त है। अगर वो हर्षा बोलेगी जिस दिन की मुझे, हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास में और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बड़े बड़े पदों पर आसीन है, पर जिस दिन वो बोलेगी कि मुझे दीपक तुम्हारी जरूरत है, उस दिन मैं दोस्त बनकर सबसे आगे पायदान पर खड़ा पाऊंगा। हर्षा से आपकी दोस्ती कैसे हुई? एक बार जाते जाते दर्शकों को बता जाइए, नहीं तो उन्हें कुंभ में इस दौरान हमारी बातचीत हुई थी हर्षा को लेकर के, लेकिन अब चूंकि हर्षा फिर एक बार चर्चा में है और लोग वो 55 लोगों की लिस्ट में है, तो लोगों को लग रहा है दीपक सरस्वत ने कुंभ के दौरान बहुत उनके खिलाफ बोला था। हो सकता है हर्षा ने 55 लोगों की लिस्ट में दीपक का नाम भी डाल दिया हो। तो वो दोस्ती आपकी कैसी वाली थी, वो लोग जानना चाह रहे हैं। कई पोर्टल्स ने तो, कई यूट्यूब चैनल्स ने तो आपको हर्षा का दोस्त से बढ़कर भी दिखाया था और उसको कोट अनकोट किया था। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि मेरे दोस्त थी या क्या थी, मुद्दा ये है कि मैंने उसके लिए कभी कुछ गलत बोला ही नहीं। अगर इसको मुद्दा बना के लोग उछाल रहे हैं या वो खुद सोचती है कि दीपक ने मेरी बदनामी की है या मेरे खिलाफ कुछ बोला है, तो पहले तो क्लियर कर दूं, मैंने खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। मेरे तमाम वीडियोस में अगर बाई चांस मान के चलिए कल को मेरा FIR में नाम भी हुआ तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो कोर्ट के सामने जाके दिखा सकता हूं कहीं भी हर्षा के खिलाफ कोई भी अपशब्द कहा हो मैंने। मैं इंसान जो नारी के लिए लड़ता हूं, नारी के सम्मान के लिए लड़ता हूं, वो इंसान नारी के बारे में बोल कह सकता है। दूसरी बात यह है कि हर्षा ना सिर्फ मेरी दोस्त रही है, वो मेरे फैमिली से जो। अच्छा, ढोंगी और पाखंडी को आप अपशब्द में रखते हैं? नहीं रखता बिल्कुल भी। अपशब्द क्या होते? देखो, गाली देना, ढोंग और पाखंड, ये हमारा रोष है, ठीक है। एक ढोंगी पाखंडी IIT इंजीनियर भी हो सकता है, वो रोष है हमारा। तो हर्षा एक अच्छी लड़की है, अच्छी नागरिक है, जिसका मैं जिक्र आपके चैनल पे किया मैंने कि हर्षा बहुत अच्छे से एंकरिंग करती है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, उसके लिए तो स्वागत है, पूरी इंडस्ट्री उसके लिए खुली हुई है। पर जैसे कि उसने एक चोला पहन के अपने आप को साध्वी रूप में पेश किया लोगों के सामने, लोगों की आस्थाओं से खेल लिया। आस्था से क्या खेल लिया कि भाई वो रथ में बैठी हुई है, लोग पैर छू रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाद में जाके उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं फिल्म कर लूंगी, मिलेगी तो ये आस्था को चोट पहुंचेगी। जब लोग आपको साध्वी रूप में देख रहे हैं, आपके चरण छू रहे हैं, उसके बाद में आप जाके फिल्म में नहीं। तो हर्षा ने तो खुद मना किया ना कि वो साध्वी नहीं है, उन्होंने कभी नहीं बोला पैर छुए, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, कोई गुरु की पदवी नहीं ली। बाकायदा वीडियो है मेरे पास में जिसने बोला था कि बिल्कुल मैं 2 साल से तपस्या कर रही हूँ, 2 साल से मां से नहीं मिली अपने, 2 साल से मैं ये साध्वी बनने के प्रयास में। बाद में जब मीडिया में हाईलाइट होने लगी हर्षा, तब उसने ये सामने रखा अपना पक्ष कि मैं साध्वी नहीं हूं, मैं तो उसके शिष्य हूं। ये वीडियोस हैं, ऑन रिकॉर्डेड वीडियो हैं लोगों के पास में। मैं वही देख के तो मेरे अंदर ये भाव पैदा हुआ कि यार ऐसा कैसे बोल सकती है साध्वी। अगर तुम महामंडलेश्वर बने हो, साध्वी बने हो, कुछ भी बने हो, तो आपको दूसरों की आस्था का ख्याल रखना चाहिए कि भाई मैं एक बार शीश पे मैंने त्रिकुंड लगा लिया है, मैंने भगवा पहन लिया है, उसके बाद लोग मेरे पैर छुएंगे, लोग मेरे भाव से नमन करेंगे, फिर मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे, जिससे लोग मेरा अंग प्रदर्शन देख या कुछ भी देख मैं ऐसे काम ही नहीं कर सकती हूं जिससे लोग समझें कि यार नहीं यार हमने किसके पैर छू लिए। तो मेरी उससे लड़ाई थी, हर्षा से पर्सनली कोई लड़ाई नहीं थी।
अच्छा, दोस्ती की हम बात कर रहे थे, वो आप जो बता रहे थे आखिरी बार कब बातचीत हुई, कब मुलाकात हुई? दोस्ती बहुत शुद्ध और सात्विक थी, दोस्ती बहुत पवित्र रिश्ता था, ठीक है। वो मेरे घर पे भी रही तो एक मंदिर की तरह रही। और हर्षा एक तो आपने भगवान माना उनको? घर में अगर आपने मंदिर की तरह रखा, उदाहरण दिया, मूर्ति कौन था? पवित्रता से रहे हम लोग, इतनी पवित्रता से रहे कि हमारे जो संबंध, जो लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कोई संबंध था नहीं। हमारी एक पवित्रता का संबंध था कि मैं उसको एक अच्छे आदर्श दोस्त की तरह देखता था। देखिए, जिससे आप फ्यूचर देख रहे हो, जिसके साथ, उसके साथ कभी ऐसा कुछ सोचोगे नहीं या ऐसा कुछ करने का प्रयत्न नहीं करोगे कि उसको कुछ बुरा लग जाए। अच्छा, आप उनको पत्नी बनाना चाहते थे अपनी? देखिए, फ्यूचर मतलब आगे दोस्ती ले जाने के लिए आप कुछ भी समझ लीजिए उसको, कि हम चाहते थे कि हम साथ में एक लाइफ में क्या हो जाए कुछ नहीं पता, पर जिसको हम पत्नी बनाना चाहते हैं, सगाई की शादी के दिन टूट जाती हैं बहुत सारी तो, और जिसको हम कुछ नहीं मानते वो अचानक आके साथ फेरे ले जाती हैं। तो हर्षा को बताया था आपने कभी? नहीं, हर्षा मेरी बहुत बातें हुई हैं, उसकी माँ से भी बात हुई है, आंटी जी से बात हुई है, और मैंने अपने घर में ही बताया। ऐसी बात नहीं है कि हर्षा, उसको पता था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो भी पसंद करती थी, ऐसी बात नहीं है, पर हमारे रास्ते अलग थे। वो भाई जो यूट्यूबर थी एक अलग लेवल की थी भाई, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स पसंद थे, मुझे समाज सेवा करना पसंद था, मुझे पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करना पसंद था, मुद्दे उठाना पसंद है मुझे, नारियों के सम्मान के खिलाफ लड़ना पसंद है मुझे। वो थोड़ा अलग मिजाज की थी, अलग लेवल था, तो हो सकता है इस बीच में हमारी ना जमी हो सिर्फ वीडियोस को लेकर, बाकी पर्सनली हमारे रिलेशन हमेशा अच्छे रहे। और आप जो जिक्र कर रहे थे आखिरी बार कब मुलाकात हुई, कब बातचीत हुई? आखिरी बात हमारी मुलाकात को तो पता नहीं, काफी टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गए होंगे मुलाकात को। तो जब मैं बॉम्बे में था, मुंबई में था, लॉकडाउन से पहले ही मेरी बात हुई थी। इवन मैंने उसको अपने एक शो के लिए, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, उसमें गेस्ट था मैं, तो मैंने बताया कि तुम भी एक उस प्रोग्राम में आओ, क्योंकि उनके भी हाल ही में 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हुए, तो लोगों ने बुलाने लगे थे। तो मैंने कहा था हम एक साथ में प्रोग्राम करते हैं, लोगों को एक मिसाल पेश करोगी तुम कि एक साधारण के गाँव की लड़की, साधारण सी लड़की किस तरह से एक अच्छी स्टार बन जाती है। ये कुंभ से बहुत पहले की बातें हैं, तो मतलब 2 साल पहले की बातें हैं। उसके बाद वो वीडियोस करने लग गई, ब्लॉग्स करने लग गई, तो मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई उस पर, जो कर रही है अच्छी बात है, बहुत लोग करते हैं। ठीक है दीपक, एक आखिरी सवाल आप कह रहे थे, आपने बहुत पवित्रता और सारी चीजें कही, वो आपका अपना इशू हो सकता है। एक कुछ तस्वीरें भी आपकी वायरल हो रही हैं हर्षा के साथ, कुंभ के टाइम भी बहुत वायरल हुई, आपकी सेल्फीज थी, आपकी कई सारी फोटोज थी, यूट्यूब वीडियोस में भी आई हैं। वो तस्वीरें देख करके तो लोग अलग अलग तरीके के सवाल उठा रहे हैं। किसी के साथ फोटो खिंचा लेना और किसी के साथ में वार्तालाप करते हुए वीडियो बना लेना इस बात का प्रमाण नहीं देता कि आपके कुछ गलत संबंध हैं। पर दीपक, वो जो सेल्फी थी, वो उसका बैकग्राउंड और सारी चीजें, मतलब सारी चीजें देखी जाती है ना। मेरे घर की फोटो है, मेरे घर की फोटो मेरे पास है, मैं कह तो रहा हूँ, मेरी बहुत क्लोज दोस्त थी, मेरे अच्छे संबंध थे, हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ आपने कुछ ऐसा नहीं देख लिया भाई कोई MMS आ गया हो, कुछ ऐसा आ गया हो। मेरी क्लोज तस्वीरें थी, अच्छी तस्वीरें हैं, और मैं तो, और ये पवित्रता की निशानी है कि घर में रहने के बाद भी ऐसी तस्वीर ले रहे हैं। उसके अलावा ना मेरे मोबाइल में कुछ ऐसा है, ना उसके मोबाइल में कुछ ऐसा होगा। ये एक पवित्रता की सटीक निशानी है। तो मुझे लगता है कि हर को सबक लेना चाहिए कि आपकी कोई दोस्त है तो वो दोस्त तक ही रहे, जब तक वो आपकी धर्मपत्नी ना बन जाए, तब तक ऐसा कोई कृत्य भी नहीं करना चाहिए। कल को आरोप लगा सके, कल को हर्षा मेरे ऊपर बोल सकती है कि भाई ये लड़का ऐसा था, इसकी ये मैसेजेस हैं, ये इसके ये वीडियोस हैं, फोटोज हैं, नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना ही उसने ऐसा कुछ किया जो मेरे पास मौजूद हो। पर हाँ, इतने अच्छे हमारे फासले ज्यादा ऐसे नहीं रहे कि हम लोग एक दूसरे को अपशब्द कह सकें, एक दूसरे के लिए कुछ उंगली उठा सकें। तो आज भी मेरी अच्छी दोस्त है, अभी बात करना चाहेंगे तो स्वागत है, मैं बिल्कुल बात करूंगा। और नहीं, आप करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। तो आप अप्रोच करिए उनको, बात करिए, कोशिश करिए, कॉल लगाइए, मैसेज डालिए। शायद ना लगे, पर मैं आप ऑन कैमरा में आपको कॉल लगा के एक बार देख लेता हूँ। अगर वो फोन उठाती हैं तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हर्षा मुझसे बात करे। उसके 2 नंबर मेरे पास सेव है, जिस नंबर से फोन उठा रहे हैं। इवन मैं मैं नहीं जानता ये फोन उनके पास है, उनकी माँ के पास है, किसके पास। दोनों नंबर ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ, देखते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं हो सकता है ये पुराना नंबर। तो ठीक है, तो दीपक सारस्वत चाहते हैं कि एक बार दोस्ती को वैसे ही फिर से शुरू किया जाए हर्षा के साथ। नहीं है इसमें। और हर्षा क्या चाहती है वो हर्षा का अपना वर्जन होगा, लेकिन हर्षा ने कभी आप पर बात की नहीं, आपने ही हर्षा पर हमेशा बात की है। तो ये दीपक सारस्वत थे, हर्षा रिछारिया के बेहद करीबी दोस्त थे। हर्षा रिछारिया को लेकर के जो कुंभ में उनका चोला, सुंदर साध्वी, तमाम चीजों पर इन्होंने बातचीत की। हर्षा ने अभी हाल ही में FIR दर्ज कराई है लोगों पर डीप फेक को लेकर के। 55 उनमें नाम थे, एक शक आप पे भी जा रहा था 55 लोगों में, क्योंकि आपने बहुत उनके खिलाफ बोला है। हो सकता है पर्सनल लेकर के उन्होंने वो किया हो। हालांकि दीपक सारस्वत पूरी तरह से उसको नकारते हैं और हर्षा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई भी उनके साथ ऐसा कृत्य करता है तो वो उसके मुहिम में उसके साथ शामिल
होंगे। अब इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।